नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य में पूछे गए सभी MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हिंदी के हैं, समाज से इस सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में गिरिधर में कौन सा समास है? तो गिरिधर में जो है आपका बहुव्रीहि समास है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, अरुण दिन भर कार्य करता रहा। दिन भर किस अव्यय का भेद है? तो दिन भर जो है आपका समय सूचक है, यानी कालवाचक सर्वनाम कालवाचक अव्यय है। देखिए, ये कालवाचक इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, जैसे ही सूर्य हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। वाक्य में आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? मतलब जैसे ही कुहासा, यहाँ पर सबसे पहले हुआ है कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो यहाँ पर जो आश्रित जो ये वाक्य है, यानी जैसे सूर्योदय हुआ तो ये आपका आश्रित कुहासा जाता रहा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, वैसे ही कुहासा जाता रहा। करेक्ट उत्तर 4 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है? तो इस छात्र द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तो कर्मवाच्य है। अच्छा, कर्मवाच्य पहचानने के लिए क्या तरीका है, ये भी आपको टिप्स देने वाले हैं। मुझे गाया नहीं जाता, तो ये भी आपका क्या है, ये आपका कृतवाच्य होगा। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर ऑप्शन नंबर डी सी में दिया है, सचिन द्वारा शतक लगाया जाता है। तो ये भी कर्मवाच्य है। मोहन से पत्र लिखा जाता है, ये भी आपका कर्मवाच्य है। तो आपको कर्मवाच्य पहचानने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम देंगे। जैसा कि यदि जो वाक्य है उसमें द्वारा से जुड़ा हुआ हो, से हो, और के द्वारा से कोई भी वाक्य जुड़ा हुआ हो, ये सभी जो वाक्य होंगे ये सभी आपका कर्मवाच्य हो गए। देखिए, यहाँ पर द्वारा आ गया है, यहाँ पर भी द्वारा आ गया है। मोहन से, यहाँ पर से जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये सभी कर्मवाच्य होंगे। जबकि यहाँ पर जो है सेंटेंस जो वाक्य लिखा गया है वो सीधे तौर पर लिखा गया है, तो ये कर्तृवाच्य होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का कौन सा सही उदाहरण है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनीता पत्र लिख रही है। सुनीता पत्र लिख रही है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खाली स्थान उत्तर प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों के मध्य कारक का लोप होता है। तो आपको पता है कि कारक चिन्ह का जो लोप होता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। और इसमें भी 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, ये सभी जो हैं अलग अलग कर्ता तत्पुरुष समास आदि समास के जो ये टाइप्स हैं। और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है अप्रधान होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? पीछे। पीछे जो है ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, यह एक संयुक्त वाक्य है जिसका सरल वाक्य क्या होगा? तो इसका सरल वाक्य होगा, भाई को मारकर राजकुमार राजा बन गया। भाई को मारकर राजकुमार राजा बन गया। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है? तो कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको देना है जवाब। तो हम अभी सबसे पहले बताएं कि जो द्वारा से जुड़ा हुआ है और से जुड़ा हुआ है वो सभी जो है कर्मवाच्य होते हैं। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं, बाद बाकी सभी जो है आपका कर्तृवाच्य का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, आजकल सीता बहुत काम करती है, इस क्रिया
में विशेषण शब्द कौन सा है? तो काम करती है आजकल आने की समय का इंडिकेशन कर रहा है, तो कालवाचक क्रिया हो जाएगा सही उत्तर। तुलसीकृत निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है? तुलसीकृत में तो तुलसीकृत में जो है आपका करण तत्पुरुष समास होगा, यानी तुलसी से कृत। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय के सामने मंदिर है, इस वाक्य में किस अव्यय का उदाहरण दिया गया है? तो आपका ये स्थान वाचक है, कार्यालय के सामने स्थान का संबंधित इंडिकेशन कर रहा है, तो स्थान वाचक इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, इस वाक्य का सरल वाक्य से क्या संबंध है? आशा है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है। मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो वाक्य है वो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कछुआ दौड़ नहीं सकता। कछुआ दौड़ नहीं सकता, ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाद बाकी सभी जो है आपका भाववाच्य का, जैसे कि काजल से हंसा नहीं जाता, घायल सैनिक से चला नहीं जा सकता, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है, इस तरह का जो सेंटेंस निकल रहा है, तो ये सभी जो है आपका है भाववाच्य का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण है? खाना, गाना, नचवाना, तो नचवाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? तो भला बुरा ये तो उल्टा शब्द है, भाई बहन भी उल्टा है, रात दिन भी उल्टा है, लेकिन लंबोदर जो है गणेश जी का नाम है, तो लंबोदर जो है बहुव्रीहि समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से और किस ओर अव्यय है? तो ये दिशा के इंडिकेट कर रहा है और आने की दिशावाचक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह किसी से झगड़ा नहीं करता, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह किसी से झगड़ा नहीं करता, ये किस तरह का मिश्र वाक्य का उदाहरण है? जो से शब्द से यदि जुड़ा हुआ है तो ऐसे शब्द मिश्र वाक्य होते हैं, और तथा से जुड़े होते हैं वो कौन सा वाक्य होते हैं? वो आपका संयुक्त वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो 90 नंबर, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रधान हो, जिसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? आकर्मक क्रिया का सही उदाहरण क्या है? चलना। चलना इसका आकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का सही उदाहरण है? द्विगु समास का कौन सा सही उदाहरण है? तो अठकोना। अठकोना जो है द्विगु समास का सही उदाहरण है। ठीक है, 8 कोने का बना हुआ अठकोना। ठीक है, संख्या का इंडिकेशन किया है 8 का, इसीलिए द्विगु समास जो है संख्या सूचक समास होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अठकोना। जिन अवयवों में व्यक्ति प्रेरक के भाव का बोध होता है, खाली स्थान संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिन अवयवों से व्यक्ति प्रेरक के भाव बोध होता है, खाली स्थान संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेतुवाचक व्यक्तिरेखवाचक। तो सही उत्तर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विस्मयवाचक
वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। भाववाच्य में खाली स्थान की प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में क्या चीज़ की प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सिखवाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें मूल धातु शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीख। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीख। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन कीजिए जो लोक या संसार में ना हो, उसे क्या कहा जाता है? लोकोत्तर। उसको क्या कहते हैं? लोकोत्तर। करेक्ट उत्तर हो गया। वाक्य, वह छड़ी के सहारे ऊपर आया। वाक्य में से अव्यय का चयन कीजिए। ठीक है, तो सहारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? एक विधेय उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे वाक्य कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों के द्वारा अनुदान दिया गया। राज्यों के द्वारा अनुदान दिया गया वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा है? तो द्वारा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? आकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हम उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह व्यक्ति जो मार्क्स की विचारधारा को मानता है उसे मार्क्सवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायर पुराना ग्रामीण निरोग सफ़ेद निम्न में से विशेषण किस शब्द का उदाहरण है? तो विशेषण जो है कायर पुराना ग्रामीण, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, संयोजन अव्यय द्वारा जुड़े हों, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? सॉरी, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये संयुक्त वाक्य होगा जिसमें से एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और संयोजन से अव्यय बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगी से उठा नहीं जा सकता। रोगी से उठा नहीं जा सकता, तो कौन सा वाक्य होगा? भाववाच्य होगा। भाववाच्य हो जाएगा, रोगी से उठा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनाती है उसे कहते हैं, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी 35। दिए गए वाक्य में निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन कीजिए जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, उसे क्या कहते हैं? दुर्दमय, दुर्विग्रह। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्विग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में सुंदरतम का मूल अवस्था क्या है? तो सुंदरतम का जो मूल अवस्था है सुंदर है, सुंदर है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाव नदी में है, नाव नदी में है, किस वाक्य का गुण अभाव है? तो ये गलत दिया हुआ है, तो ये कर्म का जो है सही करना है, यानी कर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें होता नदी में नाव है, नाव में नदी नहीं, नदी में नाव होगा इसका सही, तो कर्म को उल्टाना होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा कर्म। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। कर्तृवाच्य का, उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, ये तो काम कर्मवाच्य है। हम लोग से रोज नहाया जाता है, मित्रों द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है, संसद में बजट पेश किया जाता है, ये आपका कर्तृवाच्य होगा। जो सभी है आपका कर्मवाच्य का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के प्रेरित करता है, उन्हें कहते हैं।
उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह काव्य जिसमें पद्य और गद्य मिश्रित हो उसे क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाग मिश्रित हो उसे चंपू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण का सही उदाहरण है? तो कपटी इसका सही उदाहरण हो जाएगा। कपटी इसका सही उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43 है, निश्चयवाचक वाक्य अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो का सही प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या तुम अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का वाक्य बनाइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राधिका से चुपचाप नहीं बैठा जा सकता। राधिका से चुपचाप नहीं बैठा जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वाक्य अपना पाठ पढ़कर खेलो किस क्रिया का उदाहरण है? तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। कन्या का विवाह कर देने के का वचन देने की रस्म तो क्या कहते हैं? कन्या वाग्यदान। क्या कहते हैं? वाग्यदान। ऑप्शन नंबर 4। सुभाष बहुत तेज दौड़ता है इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो सुभाष इसका विशेष्य होगा। विशेष्य का जो पढ़ता है उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो बस चली जाएगी यह सही मिश्र वाक्य से क्या होगा? तो क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी तैयार नहीं होगे तो बस चली जाएगी। जल्दी तैयार नहीं होगे तो बस चली जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य बताइए। आओ चला जाए पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। रोगी रात भर से सो नहीं सका। तो ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अध्यापक में छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें जो है द्विकर्मिक क्रिया का उदाहरण है। ये द्विकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। ये सभी जो है 50 क्वेश्चन का सीरीज मैंने लेकर के आया हूँ। अगला जो है इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब जो है आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अनसीन पैसेज है, कविता और ये सब पार्ट भी दिया गया है। तो अगले सेशन में आप लोगों को ज़रूर बता दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा किस तरह से सेशन लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर का भी परीक्षाएं जो इतने भी हुए हैं, साथ ही सीजन की भी परीक्षा इसी सेम टू सेम पैटर्न पर होने वाला है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।